ये है मेरा भारत, एक 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन। तुम इतिहास की तरफ झांक के देखो, होराइजन तक तुम्हें सिर्फ यही देख दिखेगा, द वन एंड ओनली गोल्डन बर्ड, जिसे बर्बाद करने के लिए कई बुनमरी के बच्चे आए, लेकिन फिर भी हम चांद तक पहुंचे और अभी भी तरक्की चालू है। लेकिन मुझे लगता है हमारा जितना भी हो रहा था वो इतिहास में ही मर चुका है। 12वीं और 13वीं सदी में जब से हम कॉलोनाइज होना शुरू हुए थे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट कब से हुआ था। मुझे लगता है जो ये 12वीं और 13वीं सदी में इंडियंस पैदा हुए थे ना, ये पनौती थे साले। इनके पैदा होने के बाद से हमारा देश बर्बाद होना शुरू हो गया था। सबसे पहले वो बुनमरी के बच्चे मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेज चाटने आ गए, इनकी बड़ी मीठी है। फिर हमें आजादी मिली, हम खुश हुए, लेकिन हम ये भूल गए थे कि हम इंडियंस हैं, हमारी किस्मत खराब है। हम किसी का बुरा करे या ना करे, हमारे साथ हमेशा होगा, क्योंकि हमें अंग्रेजों से भी बदतर कुछ चीज मिलने वाली थी, जो कि थे हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस, जो कि सबसे आगे थे बेशर्मी, बेईमानी, कुतियापंती और भी कई सारी चीजों में। और देश बर्बाद इनकी वजह से भी नहीं हुआ, देश बर्बाद तो इनके सपोर्टर्स की वजह से हुआ, क्योंकि जो लोग आज दूसरों को अंधभक्त कहते हैं वो पहले नेहरू जी की चाटते थे। लेकिन मैं सही बताऊं तो जो ये दोनों के सपोर्टर्स है ना, ये दोनों ही देश की भलाई चाहते हैं, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देश को देखने का या इनके लीडर्स को देखने का वो अलग है। को लगता है कि इनका चुना हुआ लीडर्स देश की भलाई करेगा, दूसरे वाले को लगता है कि इनका चुना हुआ लीडर देश की भलाई करेगा। लेकिन ये भुनभरी के बच्चे ये नहीं जानते कि वो दोनों ही गांडू है, तो एक दूसरे को गाली देने का फायदा ही नहीं है। एक सपोर्टर बोलता है ही इज अ लेजेंड ब्रो, ही हैज सम ऑरा। ये ना समझ जनता इस चीज को नहीं समझती। हमारे देश को जादू 70 साल हो गए, मैं भी ज्यादा ही हो गए, लेकिन फिर भी आज हमारा देश तरक्की नहीं कर पाया, इन चूतियों की वजह से, इन चूतिया सपोर्टर्स की वजह से, इस जनता की वजह से। और इन लीडर्स के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। हमारे देश में से भगत सिंह निकले, हमारे देश में से सुभाष चंद्र बोस निकले। जब मैं इनकी कहानियां सुनता हूँ ना, मेरा खून खोल जाता है, मेरे अंदर की देशभक्ति बाहर आ जाती है, मेरी खोपड़ी पे गर्म खून जल जाता है। एक बार अंग्रेज फिर से जिंदा हो जाए, इनकी बूंद बजा दूंगा आपकी बार। और इनको इतनी शर्म नहीं आती कि हमारे लोगों ने इतने सालों तक शोषण झेला है, पहले मुगलों से फिर अंग्रेजों से। एटलीस्ट अब तो हमारे लोग एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं ना। और ये तो हमारे अपने ही लोग हैं जो हमारे अपने नहीं हो रहे भाई। लिटरली में मुझे शर्म आती है कि हमारे लोग अब भी सुअरों की जिंदगी काट रहे हैं, बल्कि हमारा खुद का राज है, हमारी खुद की सरकार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर भी ये लोग सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी देश में कोई 36 प्रॉब्लम्स नहीं है, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर क्वालिटी या कुछ और भी, ये सारी प्रॉब्लम्स है ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो कि है एजुकेशन। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है बाकी की, ये सारी सिर्फ इसी की कॉन्सिक्वेंसेस है। तुम इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, एजुकेशन को, बाकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक शिक्षित जनसंख्या में तो भी तुम कभी करप्शन कर ही नहीं सकते। एक शिक्षित जनसंख्या कभी चुप बैठती ही नहीं है, वो हमेशा खड़ी रहती है, वो हमेशा सवाल उठाती है। बाकी ये बकचोदियां नहीं कर सकते हम। तुम उनसे ऐसे गांड फैला के नहीं वोट मांग सकते, अरे मैं यादव हूँ तू यादव है, तू मुझे वोट देना। उनके सामने ये सब नहीं चलता है। और इसी वजह से जितने भी सत्ता में बैठे सत्ताधिकारी ये डरते हैं, ये तुम्हें शिक्षित करने से डरते हैं, तो ताकि तुम्हारी आवाजें ना उठे। क्योंकि एक बार तुम शिक्षित हो गए तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। फिर इसी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है, जिसे पढ़ाई के लिए नहीं मूतने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम इस पे हक सकते हो बैठ के। अगर ऐसा नहीं है तो तुम ये देख के समझ लो कि जो उनके खुद के बच्चे, ये साले खुद अंग्रेजों के देश में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं भैयों के बच्चे, जबकि इनके खुद के बाप एजुकेशन मिनिस्टर है। क्योंकि इनको खुद को पता है कि हम कितने अच्छे मिनिस्टर है, इसलिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे ये। और अभी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है शायद सीजेपी वगैरह का। मैं पार्टी वगैरह को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट्स मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। दर्द समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसी हुआ था। क्योंकि एक बार 10वीं में सीबीएसई ने मुझे एक बहुत ही डिफिकल्ट पेपर दे दिया था, जिसके बाद मैंने सोची थी कि मैं अकेला जाके उनके गेट पे बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन फिर मैंने अपना ख्वाब छोड़ दिया था। लेकिन जब तक ये नीट का सीन चल रहा है, बाकी इनका क्या एजेंडा है मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ नीट वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि हमें सबको ही करना चाहिए। बच्चों ने जान गंवाई है यार, फ्री की थोड़ी ना आती है। और सीजेपी वगैरह है, ये पार्टी वार्टी को मैं कोई सपोर्ट नहीं करता भाई। लेकिन इस प्रोटेस्ट की मुझे सबसे बुरी बात क्या लगी कि इसमें नीट वाले बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे पा जाएंगे तुमको। क्योंकि यार मैं इन बच्चों को देख सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि नीट वाले बच्चे तो नहीं है, लिटरली में नीट वाले बच्चे नहीं है ये। मैंने साइंस स्ट्रीम दी थी, मेरी क्लास में थे बच्चे नीट वाले, मुझे पता है वो कैसे होते हैं भाई। मेरी क्लास में जितने भी नीट वाले बच्चे थे ना, वो स्कूल आने से पहले ट्यूशन जाते थे, स्कूल आए, स्कूल के आने से बाद ट्यूशन जा रहे हैं, उनका पूरा दिन पढ़ाई में जाता था। और जो ये लोग खड़े हैं, मैं बता सकता हूँ भाई इनमें से एक भी नीट वाला बच्चा नहीं है। ये 10वीं फेल ओपन से पास हुए बच्चे हैं, जो सिर्फ साले बर्गर खाने आए इधर। लिटरली मैं इस बंदे को देखो, इसकी मेरे पास एक वीडियो आई थी। अबे यार तू बर्गर खा के चलता बंद बहन, जो दूसरे के प्रोटेस्ट क्यों बर्बाद कर रहा है तू। और इस प्रोटेस्ट में ना इन जैसे कई सारे बंदे घुस चुके हैं, आसपास के मोहल्ले के या कहीं कहीं से भी उठाया गया बंदा कोई भी घुस रहा है, जो कि सिर्फ मजे लेना है इधर। उनका कोई काम नहीं है भाई प्रोटेस्ट करने का। वो सिर्फ गाड़ियों की शीशे फोड़ना है, वो सिर्फ चलते हुए इंसान की बाइकें तोड़ना है, वो सिर्फ वो करना है इधर। लेकिन इन चूतियों को ये नहीं पता कि इनकी वजह से सारे प्रोटेस्टर जीतेंगे उधर जितने भी है। ये साले किसी पुलिस वाले का सर फोड़े
छोड़ेंगे, फिर जीतेंगे वो बंदे जो नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेन्युइनली, और उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो पिटे किस लिए थे, सिर्फ खड़े रहने के लिए। और अगर कोई प्रोटेस्ट वाला बंदा देख भी रहा है यार, सबसे पहले ये देखो कि अपने बीच में से ऐसे बंदों को बकाओ, वरना तुम्हारी चिताई बेमतलब हो जाएगी। और जो आज बंदे सपोर्ट कर रहे हैं वो कल गालियां भी दे सकते हैं। और अब बात करते हैं जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें आए हुए नमूनों की। तो सबसे पहले नमूने हमारे जर्नलिस्ट जो हर बच्चे से जाके पूछ रहे हैं नीट की फुल फॉर्म क्या है। अबे लोड़ू तू पहले एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बता, 12 साल स्कूल में बिताया ना तूने, बता तू। और दूसरे सबसे बड़े नमूने ये बंदे, अरे छमिया नहीं कल्लो, और ये जितने भी बच्चे जो गालियां दे रहे हैं, भाई अपनी वीडियो संभाल के रखो। ये प्रोटेस्ट जिंदगी भर नहीं चलेगा। जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ ना, 1 महीने बाद सबको अलग अलग धरा जाएगा, फिर तुम्हारी एकता सारी खत्म कर देंगे ये लोग, और पुलिस बुरी तरह छेतेगी फिर, जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा फिर। और दूसरा ये बंदा, सबसे पहले तो उसकी वीडियो देखो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट। रुकी जो 2 लाइन बोली उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो थर्ड में फक इंडियन आर्मी, लिटरली मैं झूठ नहीं, सही में तो ये कहना चाहता है। अब चूतिया वो सीआरपीएफ है, और आर्मियों को डंडे मारने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता, उनको गोलियां मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर वो वहां पे आके खड़े भी हो गए ना, पैरे फोर्स में बकते दिखाई दोगे। और जिस आर्मी को आप गालियां दे रहे हो ना भाई, उन्हीं की वजह से घर में सेफ बैठे हैं, वरना पाकिस्तान की तरह हर कोई ट्रेन फट जाती है, हर कोई चेक, हर एक नाके पे ब्लास्ट हो रहा होता। उसी की बदौलत है जो घर में आराम से पढ़ के बैठे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, वरना प्रोटेस्ट के बीच में कौन सा आतंकवादी आके पड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। और तीसरे बंदे अपनी गेंडू जनरेशन, हाँ ये भी जेनजी का पार्ट है, लेकिन ये अलग स्पीसी है, जिन्हें लगता है कि हर एक जर्नलिस्ट गोदी मीडिया होगा। नहीं लिटरली मैं झूठ। इन चूतियों को पहले सबसे पहले ये समझाओ कि हर कोई जर्नलिस्ट गोदी मीडिया नहीं होता, हर किसी की फंडिंग ऊपर से नहीं आ रही होती। वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसकी रोजी रोटी है वो। जब तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो ना, उसके सामने उसके बच्चों को चला आ रहा है कि हाँ मुझे इनका पेट पालना है, सुनना पड़ेगा ये सारी चीजें, उसकी आंखों में दिख रहा है भाई। अगर इस तरह की मानसिकता के साथ आ रहे हो ना तुम, तो सही है भाई, पुलिस कूट रही है तुमको, और इस चीज को एक मर्द ही समझ सकता है भाई। हमें बताया है क्या क्या करना पड़ता है घर पालने के लिए, और ये सब तो औरतें है, औरतों की बुद्धि तो वैसे ही उल्टी रहती है। ये जितने भी आदमी खड़े हैं तो समझना चाहिए ना भाई। लिटरली मैं यार, जो बंदे इनकी मदद करने आ रहे हैं वो डिसअपॉइंट होके जा रहे हैं इनसे। इनकी गाड़ियां तोड़ दी अगर वो तुम्हारे पे हमला करे फिर। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि नीट वाले बच्चे भी होंगे इसमें, नीट वाले बहुत कम है इसमें। जो बाकी के तो ये तो सिर्फ रील्स बनाने आ रहे हैं, बर्गर खाने आ रहे हैं, कूल बनने आ रहे हैं, बस इधर बकवास करने आ रहे हैं, पुलिस वालों से लड़ने आ रहे हैं, शीशे फोड़ने आ रहे हैं गाड़ी के। और लिटरली में ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि बैरिकेड्स कोई और तोड़ रहा है, पुलिस वालों को कोई और मार रहा है, ये सारे रहे। और दिक्कत इस बात से भी नहीं है कि पुलिस वाले पिट रहे हैं, क्योंकि ये लोग मंत्रियों के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं करप्शन में। नीट वाले बच्चे तो काफी कम ही होंगे, और जो सही में है भी उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि वो बेचारे शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, मुझे पता है। और ये प्रोटेस्ट वगैरह तो चलते ही रहेंगे। इस प्रोटेस्ट के बारे में मुझे पता है सबसे वियर्ड बात क्या लगी। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें रेजिग्नेशन चाहिए। अबे यार तुम क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। लिटरली में एक रसगुल्ला है, उस पर मक्खी बैठी है, उसको भगाएंगे, फिर दूसरी मक्खी आके बैठेगी। लेकिन इन चूतियों को ये तो पता ही नहीं है कि मक्खी चाहे कोई सी भी बैठे, वो करेगी उसको गंदा ही। और सही कह रहा हूँ मैं। तुम इन दोनों पार्टीज को देखो, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भैंचो इनमें आधे बंदे तो क्रिमिनल्स है। तुम किसको बनाना चाहते हो एजुकेशन मिनिस्टर? तो उससे बढ़िया कि सिस्टम ही चेंज कर दो, एक नया सिस्टम लेकर आओ। उतनी बुद्धि नहीं चलती भाई इनकी, इनको चलाना है अपने पॉलिटिकल एजेंडास। इनका ईगो हट कर दिया इस बंदे ने। और यार तू भी करके छुट्टी कर भाई, मुझे मेरी फीड वापस चाहिए, मेरी रील्स का सत्यानाश हुआ पड़ा है, इसकी न्यूज देख देख के थक चुका हूँ मैं। और मैं कहूंगा यार, जितने भी ये बीजेपी सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है, जो भी पार्टी के सपोर्टर है, इन बच्चों को सपोर्ट करो। किसी पार्टी वार्टी को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है यार, क्योंकि सरकार चाहे कोई सी भी हो, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए भाई। तो सरकार कोई सी भी हो, अकाउंटेबिलिटी सबसे मांगो, राजा मत बनाओ किसी को, पछताओगे तुम्हें। खैर बाकी तो जय हिंद जय भारत। वीडियो यहीं एंड करते हैं।